Hello everyone, how are you all? I hope you people are doing so good, so happy, so healthy. So let's start this class, and today we are going to do our vocabulary, and that too in our alphabetical order with our letter C. I have already taken certain classes on this letter, and yeah, in this series this is my next class. I hope you people have already watched those classes. If you haven't, then go through this playlist alphabetical series, and you'll find all the classes that I have taken on alphabetical I have done letter A, letter B, and now this is letter C. So let's start it. Okay, if you are new to this channel and you haven't subscribed it, then that's so bad. Do it right now. Okay, let's start. Okay, let's see. The first word is cautious. What does this word mean? देखिए, cautious का मतलब है आपको वार्न किया जा रहा है कि आपको सावधान रहना है, आपको सतर्क रहना है, कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं करनी है. So you have to be careful, you need to be alert. जैसे कि यू शुड बी कॉशियस वाइल शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. राइट, हमें सावधान होना चाहिए ना कि जब भी अगर हम कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, वो शेयर करने से पहले हमें कॉशियस होना चाहिए. हम अपने होश में हो, ऐसा नहीं हो कि हम अनकॉन्शियसली बहुत कुछ शेयर कर देते हैं. सो यू शुड बी कॉशियस वाइल शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. तो पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर निकालने से पहले आपको सावधान रहना है, आपको केयरफुल रहना है, आपको अलर्ट रहना है, आपको विजिलेंट होना है. डन है. जैसे कि ये वाली चीज आती है ना, राइट, कि जैसे आपका मैम देयर मस्ट बी ओटीपी. हाँ, OTP has been generated on your phone, please tell me, and then your whole process will be done. And then you like, okay, I'll do this 3457, this is the OTP. And then you will see a message, your whole amount has been debited. What will you do now? Because you were not cautious, people have already tried to warn you, but you didn't take their advice seriously, and now you are in this problem. So you yourself is responsible for this condition because you were not cautious, you were not careful, you were not alert, you were not vigilant, you were not wary. So you need to be cautious before sharing any personal information online. Okay, let's start the next word. ओके, अब ये एक रास्ता है और इनको समझ नहीं आ रहा कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, बहुत कंफ्यूजन में है ये. तो ये सोच रही हैं, ध्यान लगा रही हैं कि क्या करना चाहिए. तो वही हमारा ये शब्द है कॉन्टेम्पलेट. कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है आप बहुत केयरफुली, आप बहुत डीपली सोच रहे हैं, आप थिंक कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मूव लेने से पहले मुझे क्या करना चाहिए. सो कंसीडर एंड थिंक, ये तो सिनोनिम आपने सुने ही होंगे. जैसे शी इज कॉन्टेम्पलेटिंग अ करियर चेंज. ओ माई गॉड, दिस इज अ बिग स्टेप. सो if I want to change my career from teaching, then definitely I need to consider so many points before doing that. So she is contemplating a career change. मतलब career change के बारे में obviously ये बहुत deep thinking and careful analysis का काम है. आप ऐसे ही मन में आया और आपने change कर दिया, this is not the way. So contemplate करना मतलब उस चीज के बारे में बहुत ध्यान लगाना, उस चीज को बहुत deliberately आप सोच रहे हैं, है ना, उसके हर एक पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हैं. तो शी इज कॉन्टेम्पलेटिंग अ करियर चेंज. कॉन्टेम्पलेट करना मतलब ध्यान पूर्वक किसी चीज को आप सोच रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओके, अब यहाँ पे हमारा ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट का टी ब्रेक हो गया है. ओके, तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ी हुई. क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी में भाई ट्रस्ट है. ट्रस्ट है तो यानी कि आपके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं. आप क्रेडिबल इंसान हैं, यानी कि आप भरोसेमंद इंसान हैं, आप ट्रस्ट वर्दी हैं. सो क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, आप भरोसे लायक हैं. दैट मीन्स यू आर क्रेडिबल. सो रिलायबिलिटी, रिलायबल होना मतलब रिलाय वर्ब है, RELY. इसका मतलब होता है निर्भर. जैसे यू कैन रिलाय ऑन मी, आप मुझ पर निर्भर हो सकते हैं. सो आप कह सकते हैं या शी इज अ रिलायबल फ्रेंड ऑफ माइंड. मतलब वो एक भरोसेमंद दोस्त है मेरी, मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ. शी इज डिपेंडेबल. राइट, उस पर निर्भर हुआ जा सकता है. सो क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब वही आप उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता. सो ट्रस्ट वर्दीनेस, ऑथेंटिसिटी.
जैसे कि द जर्नलिस्ट लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी आफ्टर पब्लिशिंग फॉल्स न्यूज। तो ऑब्वियसली अगर आपको पता चला, पहले आपने भरोसा कर लिया बट बाद में आपको पता चलता है कि ये तो खबर मिसलीडिंग थी, ये तो आपको चीट किया जा रहा था, आपको फ्रॉड किया, आपको डिसीव किया जा रहा था, तो यानी कि आप अब अगली बार से जब आप सेम जर्नलिस्ट को देखेंगे तो आपका भरोसा उनसे हट जाएगा, आप डायरेक्टली भरोसा नहीं कर लेंगे, आपके मन में सेकंड थॉट आएगा कहीं फिर से ये मेरे को चीट तो नहीं कर रहे हैं। सो क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा, उनके ऊपर से भरोसा। तो जर्नलिस्ट ने ना क्रेडिबिलिटी खो दी, यानी कि वो एक क्रेडिबल पर्सन नहीं रहे, अब उनको भरोसेमंद नहीं है वो, अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो, ये सारे के सारे कैसे बैठे हैं, कोई भी कैमरा को एकदम कैमरा में चीज कर रहे हैं नहीं, तो यानी कि इनकी फोटो कैसी है, ये कैंडिड। तो कैंडिड ये एक बहुत वायरल कैप्शन था, कैंडिड फोटो, कैंडिड फोटो का मतलब रॉ, ऐसे का जैसा जो था वैसे ही है, कुछ भी हमने कैमरे के लिए नहीं किया, कुछ भी हमने कैमरे के लिए सेट नहीं किया, इट वॉज ऑल नेचुरल, इट वॉज ऑल रॉ अनफिल्टर्ड, यही होता है कैंडिड। अगर हम किसी पर्सन को कैंडिड कह रहे हैं तो यानी कि वो पर्सन कैसा है, वो रियल है, वो ऑनेस्ट है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो फ्रैंक है। दैट पर्सन विल कॉल अ स्पेड, मीन्स उसको जो जैसा दिख रहा है वो उसको वैसे ही बोलेगा, उसको सुगर कोट नहीं करेगा। एंड इफ यू हैव दैट फ्रेंड देन आई थिंक यू शुड like always respect that person, because it's very tough to have a candid person in our life, right? So I appreciate your candid opinion. Why? Because if you are giving me honest opinion, because your opinion will now help me to change my perspective or to do something better. So obviously candid person is much way better than your sugar coat friend. So वो तो बस अच्छे समय के फ्रेंड्स हैं, बाकी गायब हो जाएंगे, है ना? सो कैंडिड मीन्स वो इंसान जो फ्रैंक है, जो ऑनेस्ट है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो आई अप्रिशिएट योर कैंडिड ओपिनियन, जो तुमने सच बात बोली है या जो तुम एकदम क्लियर बात बोल रहे हो। और कैंडिड मतलब यहाँ पे हुआ एकदम जो रियल है, जो आप रॉ है। अगर आपको बुरा भी लग रहा है तब भी वो बात वो बोल रहा है पर्सन, तो उसकी आपको हो सकता है वो चीज कड़वी हो बट वो रियल है, वो चीज ऑनेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, ये हमारी ग्रैंड मदर हैं और ये एक लड़की है जो इनको बहुत प्यार से ट्रीट कर रही हैं। कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु होना, है ना? दयालु सिनोनिम काइंड देखते ही आपको लर्न हो गया, कंपैशनेट। वी ऑल शुड बी कंपैशनेट, हम सबको काइंड होना चाहिए, हम सबको दूसरों लोगों के प्रति हेल्पफुल नेचर होना चाहिए हमारा, सिंपैथेटिक, ह्यूमेन, राइट? So a compassionate person always tries to help those in need. तो compassionate person मतलब जो एक kind व्यक्ति है, वो हमेशा कोशिश करता है उन लोगों की मदद करे जिनको जरूरत है उस चीज की, वो वहां से भागेगा नहीं, वो उनको अप्रोच करेगा, उनकी हेल्प करेगा। बट वो सिर्फ कंपैशनेट पर्सन ही कर सकता है, जो काइंड है, जो जेनरस है, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्प्रीहेंड। अब देखो यहाँ पे आपका पूरा सुनामी आ रही है, लेकिन भाई आराम से बैठा है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम एंड इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ स्मॉल इशू। बट अब ये प्रॉब्लम को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो समझ ही नहीं पा रहा है। सो कॉम्प्रीहेंड करना मतलब उस चीज को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। सिनोनिम्स क्या हो गए, अंडरस्टैंड। जैसे he doesn't seem to comprehend the scale of the problem, तो he doesn't seem मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि the scale of the problem मतलब जो प्रॉब्लम की जो गंभीरता है, जो उसकी सीरियसनेस है, वो उसको समझ ही नहीं रहा है। जैसे कभी कभी हमें लगता है ना, आई थिंक यू डोंट comprehend the scale of the problem, you usually miss this thing, you don't really take problem as serious as they are, so the person is not कॉम्प्रीहेंडिंग इट एज इट इज, तो वो उसको समझ ही नहीं रहा है। कॉम्प्रीहेंड करना मतलब अंडरस्टैंड करना, समझना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओके अब यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं हमारे। ओके तो देखते हैं क्या है, कन्वेंशनल। ओके कन्वेंशनल का मतलब ये होता है जो एक जनरेशन टू जनरेशन जो चीजें चलती आ रही है ना उसी तरीके से, पारंपरिक वे में, तो वो हो जाती है कन्वेंशनल, उसी तरीके से।
अब इसके सिनोनिम्स हमारा ट्रेडिशनल हो गया, कस्टमरी हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया। ऐसा नहीं है कि ये शब्द अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग है इसका, ये डिपेंड करता है हम किस प्रकार का सेंटेंस इसके साथ यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे कुछ चीजें हमें कन्वेंशनली पसंद है, कुछ चीजें हमें ट्रेडिशनल फॉर्मेट में ही अच्छी लगती हैं, बट कुछ चीजों के लिए हमें फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है, होना भी चाहिए, राइट। जैसे कि अगर मैं टीचिंग की बात करूं, आई टेक माई टीचिंग एज नॉट कन्वेंशनल थिंग बिकॉज आई कांट बी सो रिजिड, like if I see my student is not understanding the point, then definitely I need to change my approach, then I definitely need to change the way I am teaching. I don't need to be rigid like this is the only way. So conventional people are like they are not flexible, they will not they are not open to new things, so that's why there it goes in a negative format. But conventional itself is not a positive or negative word, it goes with the sentence, okay. सो ट्रेडिशनल है, कस्टमरी है, ऑर्थोडॉक्स है। तो जैसे ही प्रेफर्स कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो वो कन्वेंशनल जो तरीका है पढ़ाने का, जो पारंपरिक तरीका है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो उसी तरीके से पढ़ाना पसंद करते हैं। ये होता है। नेक्स्ट क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ओके। कंट्रोवर्शियल बातें क्या होती हैं? कंट्रोवर्शियल, जैसे कि अगर हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात शुरू कर दें तो ये बात कंट्रोवर्शियल है, मतलब विवाद खड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। कहते हैं ना, छोड़ना यार, आई डोंट वांट टू शेयर माय ओपिनियन हियर बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी कंट्रोवर्शियल, मींस इट इज डिबेटेबल, इसमें बहस छिड़ जाएगी, इसमें डिस्प्यूट हो जाएगा, हमारे पॉइंट्स आपस में मैच नहीं करेंगे, तो विवादित है ये बात। तो द गवर्नमेंट मेड अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। अब अगर गवर्नमेंट ने कोई एक डिसीजन ले लिया और वो कैसा है, वो कंट्रोवर्शियल है, मतलब लोगों के ओपिनियंस उससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो विवाद छिड़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी हमारे और गवर्नमेंट के बीच में। नेक्स्ट क्या है, ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अपने छाता को हटा दिया गया है। सो सीज, CEASE, इसका मतलब स्टॉप करना, बंद हो जाना। सो स्टॉप, एंड और डिसकंटिन्यू। जैसे कि द रेन फाइनली सीज्ड आफ्टर मिडनाइट, तो रेन फाइनली मीन अंततः, आखिरकार बारिश आधी रात में जाकर बंद हो गई। सीज मतलब बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना, एंड हो जाना, डिसकंटिन्यू हो गई। ओके, नाउ सी दिस हीरो। ये हीरो, यहाँ से एक पर्सन है जो नाइफ वगैरह लेके आ रहा है, बट ये भाई कह रहा है सी आई एम अ हीरो, आई सी यू। सो ये पर्सन क्या कर रहा है, इसका सामना कर रहा है, इससे भाग नहीं रहा है, यानी वो कन्फ्रंट कर रहा है। कल की क्लास में हमने एक ईडियम पढ़ा था, बाइट अ बुलेट। व्हाट डज दैट ईडियम मीन? यही था उसका मीनिंग, कन्फ्रंट करना, उसका सामना करना, उसको फेस कर रहे हैं आप, ठीक है, उससे भाग नहीं रहे हैं। सो फेस करना, आमना सामना, बात करते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, एनकाउंटर, बात करते हैं हम, ठीक है। सो वी मस्ट कन्फ्रंट द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट। तो डेफिनेटली भाई हमें प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग। बट यू नो द मेन प्रॉब्लम इज नॉट, द पीपल इवन डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, दे आर जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हाट्स देयर प्रॉब्लम। There are so many people who are very sad in their life, but if we will ask them what's the problem, why are you so sad, then they actually don't know what's their problem, why are they actually very sad, I don't know. So to confront anything, first you need to know that, and yeah, we must confront the problem instead of avoiding it. Avoid करने से वो problem गंभीर ही होती चली जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। So yes, thank you very much. Please like this class, share it, and subscribe it. Thank you very much. And yeah, every day we take different classes. So I hope you people are now happy and satisfied that yes, we are having a newspaper reading class every day, and this class, and then shorts as well. And now very soon I'll start your grammar class also. Okay. So thank you very much. Take care of yourself. Bye everybody. May God bless you. So, bye.